सभी को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की बधाई देना चाहूँगा और सभी अवार्ड विजेताओं को जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं देता हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जम्मू और श्रीनगर इन दो शहरों के लिए सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स जारी किया है। यह सेल्फ असेसमेंट मैकेनिज्म स्वमूल्यांकन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को जैव विविधता के मापने और सुचारू रूप से प्रबंधित करने में काफी मदद करने वाला है। थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट कवर के बारे में डॉक्टर गेरा और संजीव वर्मा ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। कई बार अस्तित्व के बहुत से अंगों पर प्रतिदिन निर्भर होने के बावजूद हम उसकी मौजूदगी का एहसास कभी कभी नहीं कर पाते हैं और इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने इस साल का जो थीम रखा है, जैसा बताया गया, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जंगल सतत उत्पादन और उसका उपभोग, ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ी को फॉरेस्ट की महत्ता से परिचित कराया जा सके और उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारियों से भी लोग रूबरू हो सके। मित्रों, इसमें कोई शक नहीं है कि घर बनाने से लेकर रोजमर्रा के जीवन यापन से संबंधित हर काम, चाहे पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं या फिर बीमार पड़ने पर दवा ले रहे हैं, सब में कहीं न कहीं फॉरेस्ट का अंश जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू से जुड़े होने के बावजूद हमें फॉरेस्ट की उतनी याद नहीं आती। आज हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर किस तरह से काम किया जाए और उसके संसाधनों का सही उपयोग करके किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने की एक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि भविष्य में जो पीढ़ियां आने वाली हैं उन्हें एक समृद्ध और स्वस्थ वातावरण, और मैं कहूँ कि महत्वपूर्ण बात है वो जम्मू के 4 फीडर से जुड़े 6,603 घरों को जहां स्मार्ट मीटर लग गए, आज से अनवरत और क्वालिटी बिजली मिलेगी। इन सभी घरों को जो शेड्यूल्ड कट हैं उनसे मुक्त कर दिया गया है। कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो इनको निर्बाध गति से बिजली मिलती रहेगी। पिछले 1.5 वर्षों में उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली आपूर्ति कैसे की जा सके, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सके और जो AT&T लॉसेस हैं इनको कैसे कम किया जा सके, इस पर अनवरत काम किया गया है। आप सबको मालूम है कि 6,000 करोड़ रुपए की बिजली हम खरीदते हैं और लगभग 2,600 करोड़ रुपए रेवेन्यू अर्जित करते हैं। यानी हर साल ये मोटे तौर पर 3,400 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। हर उपभोक्ता चाहता है उसे 24 घंटे बिजली मिले, लेकिन आप खुद सोचिए, पिछले अनेक वर्षों में न तो बिजली की क्षमता बढ़ाने का प्रयास हुआ, न ही ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता को मजबूत करने का। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि जिन घरों में भी मीटर लगे हुए हैं उन घरों को 24/7 क्वालिटी पावर उपलब्ध कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जम्मू के ऐसे 4 फीडर, वनताला, रूपनगर 2, रूपनगर 3 और रूपनगर 4, जिनसे 6,603 घरों में आज से ये सुविधा शुरू की जा रही है। मुझे पता है कि ज्यादातर उपभोक्ता मीटर लगाना चाहते हैं, बिल देना चाहते हैं, और इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि प्रशासन के इस अभियान में आप सहयोग करिए। ये व्यवस्था हम कश्मीर घाटी में भी लागू करने जा रहे हैं और इससे बिजली चोरी रोकने के साथ साथ अनइंटरप्टेड क्वालिटी पावर 24/7 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि आप सब इस अभियान में
निश्चित रूप से हमारा सहयोग करें और नीतिगत रूप से मैं इसका पक्षधर कि जो बिजली बिल पे कर रहा है उसे बिजली मिलनी ही चाहिए, ये उसका वैधानिक हक है और ये हक हम उसे देना चाहते हैं। कश्मीर तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। इस परिदृश्य में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप ही लोगों की है। मुझे उम्मीद है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण पर हो रहे प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए अपना प्रयास निरंतर आने वाले दिनों में बढ़ाएगा। मित्रों, जम्मू कश्मीर प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रशासन लोगों के दरवाजे तक पहुंचे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वनारोपण तथा वनों के संरक्षण के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत और जमीनी स्तर के संस्थानों को अवश्य शामिल करें। ये प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सहभागी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। प्रदूषण कम करना, जंगलों के अंधाधुंध दोहन को रोकना और अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक लक्ष्य होना चाहिए। एक और आग्रह मैं करना चाहूंगा, आज जो भी अवार्ड दिए गए हैं उसमें एक भी महिला नहीं है। फॉरेस्ट्री तथा वाइल्ड लाइफ में हमें महिला कर्मियों को प्रोत्साहित कैसे करें, उनके योगदान को मान्यता कैसे दें, मैं समझता हूं कि इस पर विचार का समय निश्चित रूप से आ गया है। मुझे पूरी उम्मीद है प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित कर जीवन जीने की हमारी परंपरा टिकाऊ जीवन शैली के रूप में विकसित होगी। पिछले वर्ष मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आग्रह किया था 2 महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर काम करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों की मदद से हम अपने पारिस्थितिक तंत्र को और मजबूत कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट से पुराने जमाने में करोड़ प्लांट अगरबत्ती इंडस्ट्री के लिए जाता था और मुझे लगता है कि उस पर फिर से काम प्रारंभ हुआ है। इसे और गति प्रदान करने की जरूरत है। जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा की जानी चाहिए और इस काम को गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस कास्ट के फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट आपके साथ जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इनकी सक्रिय रूप से भागीदारी ऐसे कामों में होनी चाहिए। दूसरी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को मजबूत करने के लिए मेडिसिनल तथा एरोमेटिक प्लांट्स को कैसे प्राथमिकता दें, इसके लिए मिशन मोड पर हम क्या कर सकते हैं और इसकी रिप्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है। पिछले साल जैसा डॉक्टर गेरा ने बताया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 130 साल पूरे होने के अवसर पर मुझे संजीव वर्मा जी ने, गेरा साहब ने आमंत्रित किया था। नीति आयोग की रिपोर्ट उसी समय एसडीजी की आई थी, जिसमें 55% फॉरेस्ट कवर के साथ जम्मू कश्मीर को परफॉर्मर की कैटेगरी में रखा गया था। उस समय मैंने आग्रह किया था कि अभी हमारे पास 42 प्रकार की वन्य प्रजातियां हैं और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये प्रजातियां लगातार बढ़ें, घटे नहीं। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष 20,000 हेक्टेयर विनष्ट हो चुके जंगलों को फिर से हरा भरा करने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।